हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत का भूगोल। तो ये हमारा टॉपिक जीके से रिलेटेड है। तो आइए आज जानेंगे हम भारत का भूगोल। तो इसको जानने से पहले हम भारत का सामान्य परिचय जानेंगे कि हमारे भारत को सामान्य रूप से पहले प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी और सुपर वीडियो लाते रहें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल, और इस भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। जैसे कि आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने लिए हैं कि हमारे भारत देश को प्राचीन काल से अब तक अनेक नामों से पुकारा गया है। हमारे भारत देश को प्राचीन काल से अब तक अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे भारतवर्ष। तो प्राचीन काल में हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता था, लेकिन किस तरीके से कहा जाता था, इस बिंदु के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया है। तो प्राचीन काल में भारत का एक विशाल उपमहाद्वीप था, उस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया है। और इस उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देशों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि विशाल उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आदि आते हैं। तो ये हमारे विशाल उपमहाद्वीप के देश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आदि। तो अब जानेंगे हमारे देश को अन्य किस प्रकार से अन्य नामों से भी कैसे जाना गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के शक्तिशाली राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भी हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के शक्तिशाली राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत। पुराणों में भी सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिला है। तो जो हमारे हिंदू धर्म के पुराण होते हैं, उन पुराणों में भी सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिला है। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। आर्यवर्त में देखते हैं कि हमारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा, और हमारे देश को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्यवर्त जो है, आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया। जैसे प्राचीन काल में हमारे देश में मध्य एशिया से भारत में आर्य आ गए थे, तो आर्यों के नाम पर भी भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया। हिंद या हिंदुस्तान। तो हमारे देश को हिंद या हिंदुस्तान भी कहा जाता था प्राचीन काल से। तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने, जैसे फारसी, अरबी, ये मध्यकालीन के इतिहासकार हैं, फारसी और अरबी भाषा वाले। तो इन्होंने हमारे भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान का, देखिए जम्बूद्वीप, बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के पर्वतों पर कदम, जम्बू, पीपल, वट वृक्ष आदि होते थे। तो इनमें जम्बू वृक्ष सबसे ऊंचा होने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। तो देखिए भारत के जो पर्वत होते थे, तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते थे, जिनमें जम्बू, कदम, वट, पीपल, वृक्ष आदि होते थे। इनमें जम्बू वृक्ष सबसे ऊंचा होने के कारण इसीलिए भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, और यह बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है।
तो देखिए भारत को अन्य नाम से भी जाना गया है इंडिया। देखिए भारत का अन्य नाम है इंडिया। इंडिया नाम दिया यूनानियों ने, तो इंडिया नाम दिया यूनानियों ने, तो भारत को इंडिया कहने वाले लोग थे यूनानी। यूनानी शब्द इंडो अथवा इंडस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यूनानी शब्द हमारा इंडो या इंडस, इंडो या इंडस से ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द सर्वाधिक प्रयोग किया, जिससे इंडिया विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए अंग्रेजों ने हमारे भारत को जो इंडिया नाम दिया था, तो इंडिया जो शब्द है वो सर्वाधिक अंग्रेजों ने प्रयोग किया, जिसके कारण हमारा जो भारत का नाम इंडिया विश्व में प्रसिद्ध हो गया। अब जानेंगे कि भारत के अन्य नाम। तो देखिए भारत के हम अन्य नाम भी जान लेंगे, आइए देखते हैं। भारत के अन्य नाम जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड, हिंद, सोने की चिड़िया आदि। तो भारत को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के 3 आधिकारिक नाम हैं। तो वर्तमान समय में भारत के 3 आधिकारिक नाम हैं, जिनमें भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये 3 आधिकारिक नाम हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। आइए जानते हैं इंडिया की फुल फॉर्म। तो देखते हैं इंडिया की फुल फॉर्म। INDIA इंडिया। तो इंडिया की फुल फॉर्म है I फॉर इंडिपेंडेंट, N फॉर नेशनल, D फॉर डेमोक्रेटिक, I फॉर इंटेलिजेंट, A फॉर एरिया। इंडिपेंडेंट, नेशनल, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट, एरिया। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है ये, इंडिपेंडेंट, नेशनल, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट, एरिया, अर्थात स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमान क्षेत्र। स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमान क्षेत्र, ये हमारी इंडिया की फुल फॉर्म है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको इन चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमान क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू, वेलकम।